नमस्कार दोस्तों, डेली जीके चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 15 जून 2024 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन को हम कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की बात की जा रही है। 14 जून को हम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाते हैं और इस बार का जो थीम 2024 का वो है थैंक यू ब्लड डोनर्स थीम है। 2024 का एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि इस बार का थीम क्या है, तो आपको याद रखना है थैंक यू ब्लड डोनर्स। आप सभी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है जो 14 जून को हम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट फिजिशियन, बायोलॉजिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट, इनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने ही 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी, ए, बी, ओ और ए बी। इन्हीं के याद में, इनका जन्म हुआ था 14 जून 1886 में, तो इन्हीं की याद में हम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाते हैं। इन्होंने ही 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड की ग्रुप्स की खोज की थी। 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था इस खोज के लिए, इस आविष्कार के लिए। तो आपको ये नाम याद रखना है, कार्ल लैंडस्टीनर। एग्जाम में इस बार का थीम पूछ सकता है, इनके बारे में पूछ सकता है, क्यों मनाते हैं, किसकी याद में मना सकते हैं, इन्हें नोबेल प्राइज कब मिला था ये पूछ सकता है, 1930। और फादर ऑफ मॉडर्न ब्लड ट्रांसफ्यूशन, ऐसा एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आपको याद रखना है, ये ऑस्ट्रियन बायोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट, फिजिशियन थे। इन्होंने ही आविष्कार की थी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप की। 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी कि हम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाएंगे और ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था 2005 में WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कि हम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे 14 जून को। ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया था एसएससी में, एसएससी 2018 में आया था कि पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया गया था। तो आपको याद रखना है 2004 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड 6 consecutive बजट्स एज द कंट्रीज फाइनेंस मिनिस्टर अबाउट 6 decades ago। तो लगातार 6 बार केंद्रीय बजट पेश किसने किया था, आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है। तो ये आंसर है मोरारजी देसाई। इन्होंने ही लगातार 6 बार केंद्रीय बजट पेश किया था, है ना, एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी लगातार 7 बार निर्मला सीतारमन जी अपना बजट पेश करेंगी, केंद्रीय बजट जो पेश करने वाली है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहली जो लगातार 6 बार सबसे पहले किसने बजट पेश किया था। आपको याद रखना है मोरारजी देसाई जी ने बजट पेश किया था लगातार 6 बार। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट यूनियन बजट किसने पेश किया था इंडिपेंडेंट इंडिया का। तो आपको ये नाम याद रखना है, RK शनमुखम चेट्टी जी ने फर्स्ट यूनियन बजट, केंद्रीय बजट पेश किया था एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। पहली बार बजट पेश किया गया था 171 करोड़ का, और फिजिकल जो डेफिसिट था वो है 24 करोड़। अगर मैं बात करूं फिजिकल डेफिसिट की, अगर आपका रेवेन्यू है 100 रुपये, आप खर्च कर रहे हैं 120 रुपये खर्च कर रहे हैं और कमा 100 रुपये, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 20 रुपये। तो यही है आपका फिजिकल डेफिसिट। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ में है वो है अजीत डोभाल जी को रीअपॉइंट किया गया है एज अ NSA। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। NSA की बात की जाए तो फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, है ना, टू द प्राइम मिनिस्टर। किसके द्वारा अपॉइंट किया गया? प्राइम मिनिस्टर। अगर अजीत डोभाल जी को पद से हटाना है तो किसके द्वारा हटाया जाएगा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हटाया जाएगा। अब देखते हैं अजीत डोभाल के बारे में कि इनका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करते हैं। यह है IPS ऑफिसर, है ना, और इनका तीसरा कार्यकाल है एज अ NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर। 5th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल जी। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन थे, तो वो थे ब्रजेश मिश्रा जी, है ना। इन्हें अपॉइंट किया गया था 1998 में, और अब तक 5 नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हैं भारत के। वो हैं, पहले थे ब्रजेश कुमार मिश्रा जी, दूसरे JN दीक्षित, तीसरे शिवशंकर मेनन जी, चौथे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे MK नारायण जी, और अजीत डोभाल जी हैं 5वें
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भारत के। अगर इनको पद से हटाना है तो किसके द्वारा हटाया जाएगा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही हटाया जाएगा। इनका ये तीसरा कार्यकाल है। 2000 अजीत जोवाल जी 2014, 2019, 2014, 19 और 24, पहली बार 2024 में, दूसरी बार 2019 में, तीसरी बार 2024। इनका ये तीसरा कार्यकाल है एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। आपको यहाँ से दो नाम याद रखने हैं, अजीत डोवाल जी का और ब्रजेश मिश्रा जी का। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहले एनएसए कौन थे, यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन थे? ब्रजेश मिश्रा जी थे। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, डॉक्टर पीके मिश्रा को रीअपॉइंट किया गया है एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी अंडर मोदी गवर्नमेंट, है ना। डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा जी हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर है डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा जी, अगर इनको पद से हटाना है तो किसके द्वारा हटाया जाएगा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, क्योंकि अपॉइंट भी इन्हीं के द्वारा किया गया है। और डॉक्टर प्रमोद मिश्रा जी का दूसरा कार्यकाल है एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी। और फर्स्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात करूं तो वो है पीएन हक्सर जी। इनको अपॉइंट किया गया था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा 1973 में। और एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि अब तक कितने प्रिंसिपल सेक्रेटरी है? तो अब तक 13 प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किए जा चुके हैं भारत के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2024 फीडे विश्व शतरंज जूनियर अंडर 20 लड़कियों का शतरंज चैंपियनशिप जीता है? तो दिव्या देशमुख जी ने ये खिताब अपने नाम पे किया है वर्ल्ड चेस जूनियर अंडर 20 चैंपियनशिप का। देख सकते हैं दिव्या देशमुख, है ना, ये है अंडर 20 गर्ल्स चैंपियनशिप के विनर। मेंस अगर बॉयज़ कैटेगरी में बात की जाए तो ग्रैंड मास्टर मिला है किसे? कैजीबेक नोजरबेक, जो कि कजाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। इन्होंने ये किताब अपने नाम पे किया है। वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप की शुरुआत 1951 में की गई थी और गर्ल्स ने इसमें 1982 में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 129 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह रिलीज़ किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज़ किया जाता है। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बताया कि भारत की रैंक ग्लोबल जेंडर गैप में 129 है और पहले स्थान पर है आइसलैंड, दूसरे स्थान पर है फिनलैंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा अन्य कुछ रिपोर्ट जारी किए जाते हैं, जैसे कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल टूरिज्म रिपोर्ट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कुछ अन्य रिपोर्ट भी जारी किए जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स या इंडेक्स की बात करते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जो हाल ही में न्यूज़ में ट्रेंड में थे। जैसे कि बात करूं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की, तो भारत का जो रैंक है 93 और फर्स्ट पोजीशन पे है डेनमार्क। अगला जो इंडेक्स रैंकिंग है वो है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 की। पहले स्थान पर लंदन और बेंगलुरु 6वें स्थान पर। ये जो टॉम ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक की बात की जा रही है, तो बेंगलुरु और पुणे, इंडिया में बेंगलुरु और पुणे हैवी ट्रैफिक रैंकिंग में है। तो बेंगलुरु का पोजीशन है 6th और पूरे वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो लंदन फर्स्ट पोजीशन में है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक लंदन में आपको देखने को मिलता है। अगला है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत 108वें स्थान पर है। किसकी बात की जा रही है? लोकतंत्र सूचकांक 2023 की बात की जा रही है। अगला इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान है 126वां, पहले स्थान पर फिनलैंड। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर, टॉप पे है यूएस। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 भारत 3रे स्थान पर, पहले स्थान पर यूएस, दूसरे स्थान पर चाइना। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात की जाए रिपोर्ट की 2024 की, तो भारत का स्थान है 3रा।
साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत के स्थान 10वां, पहले स्थान पर रशिया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक है 159 और नॉर्वे का है पहला स्थान। सिप्री, अगर बात करूँ स्टॉकहोम, ये सिप्री जो है ये यह बताता है कि किसी देश ने, किसी कंट्री ने अपने मिलिट्री पे कितना खर्च किया है। तो भारत ने अपने आर्मी पे बहुत ज़्यादा खर्च किया है और यह 4th स्थान पर है, खर्च करने में 4थे स्थान पर है भारत। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? सिप्री। अगर मैं कुछ इंडियन नेवी से संबंधित, इंडियन नेवी कब मनाया जाता है डे? 4 दिसंबर को। अब एक इम्पॉर्टेंट इसलिए इसको पढ़ना है क्योंकि हाल ही में ये जिमैक्स 2024 का 8वां संस्करण हुआ अभी रिसेंट में। तो क्वेश्चन है, जून 2024 में भारत और किस देश के बीच जिमैक्स 2024 का 8वां संस्करण हुआ? तो भारत और जापान के बीच जिमैक्स 2024 का 8वां संस्करण हुआ। और यह संस्करण कहाँ हुआ आपसे पूछा जा सकता है। यह हुआ है योकोसुका, जापान में, है ना। देख सकते हैं आप भारत और जापान के जो ऑफिसर हैं। और ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिमैक्स 2024। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सा संस्करण कहाँ पे हुआ? 8वां संस्करण हुआ है जापान के योकोसुका में, है ना। अगर जिमैक्स की शुरुआत की बात की जाए तो 2012 में जापान ने इसकी शुरुआत की थी जिमैक्स, है ना। 2023 में 7वां जिमैक्स एक्सरसाइज किया गया था और इस बार ये 8वां संस्करण है। अगर इंडिया और जापान के बीच कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज की बात की जाए तो धर्मा गार्जियन, भारत और जापान के बीच में यह एक्सरसाइज किया जाता है इंडियन आर्मी और जापान आर्मी के द्वारा। इसकी शुरुआत की गई थी 2018 में, पहली बार भारत में हुआ था। 5 धर्म गार्जियन एक्सरसाइज हो चुके हैं अब तक और 5वां जो हुआ था इसी साल फरवरी मार्च के बीच 2024 में। वीर गार्जियन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स और जापान के बीच। 12 से 26 जनवरी 2023 के बीच में यह एक्सरसाइज किया गया था, है ना, जापान में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जापान और इंडिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में हमने बात की। पहला तो हमने देखा जिमैक्स, है ना, जो कि योकोसुका जापान में किया गया, 8वां संस्करण था। धर्मा गार्जियन पूछा जा सकता है कि एग्जाम में धर्मा गार्जियन किन देशों के बीच किया जाता है? भारत और जापान के बीच में एक्सरसाइज, है ना, यह आर्मी एक्सरसाइज है। और वीर गार्जियन एक्सरसाइज जो एयरफोर्स एक्सरसाइज है भारत और जापान के बीच में 12 से 26 जनवरी के बीच में किया गया था जापान में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो 12 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में, 12 जून को। और इसकी शुरुआत की गई थी 2002 में, है ना। 2024 का जो विषय है वो है, आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें, बाल श्रम को समाप्त करें। लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। तो ये 2024 का थीम है, आपसे पूछा जा सकता है थीम या फिर कब मनाया जाता है। तो हमें याद रखना है 12 जून को सेलिब्रेट करते हैं हम वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। अगर इससे संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान की बात की जाए तो संविधान का अनुच्छेद 24 यह कहता है कि किसी भी खतरनाक खदान जो कि खतरनाक है ना, रोजगार के लिए, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 24 यह कहता है कि कम 14 वर्ष से जो कम, जिनकी कम आयु कम है, वह खतरनाक कारखाने या कहीं पे भी ऐसे फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। तो ये आर्टिकल हमें याद रखना है। 12 जून किस आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 24 के द्वारा 14 से जो कम आयु वाले जो बच्चे हैं उनको कारखाने में कार्य, जो प्रतिबंध है वहाँ पर कार्य करना, राइट। तो इसकी शुरुआत अगर बात की जाए कि इसकी नींव किसने रखी थी, कि बाल श्रम के मुद्दे पर किसने बात की थी, तो बाल श्रम के मुद्दे पर एक समिति का गठन किया गया था, गुरुपद स्वामी समिति। इन्होंने ही सिफारिश की थी 1986 में कि जो बाल श्रम निषेध और अधिनियम लागू किया गया था इन्हीं के सिफारिश पर, कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार
पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो ये याद रखना है हमें नाम, गुरुपद स्वामी समिति की सिफारिश के ही द्वारा 1986 में इसे लागू किया गया था कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाया जाए। अगर मैं बात करूं भारत में बाल विकास और महिला मामले के मंत्री अभी 2024 में कौन है, अन्नपूर्णा देवी जी हैं। देख सकते हैं मोदी कैबिनेट 3.0 अन्नपूर्णा देवी एज अ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 30वें भारतीय सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। 30th न्यू आर्मी चीफ ऑफ इंडिया है उपेंद्र द्विवेदी जी। उपेंद्र द्विवेदी जी को अपॉइंट किया गया है न्यू आर्मी चीफ ऑफ इंडिया के रूप में। इन्होंने रिप्लेस किया है मनोज पांडे जी को। मनोज पांडे जी का रिटायरमेंट हो चुका है, पर इनका जो कार्यकाल थोड़ा 15 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है। और 30वें पूछा जाएगा कि 30वें न्यू आर्मी चीफ कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को अपॉइंट किया गया है न्यू आर्मी चीफ। ये हैं आर्मी चीफ नए उपेंद्र द्विवेदी कुमार, है ना। अगर भारत में पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ, आपको याद रखना है ये नाम, कीपर, है ना, फील्ड मार्शल KM करियप्पा। ये है फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं आर्मी से संबंधित जो न्यूज़ में अभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। नियुक्त किया गया है उपेंद्र द्विवेदी जी को। और हाल ही में किसने अपना पद छोड़ा है या फिर कब पद से आर्मी चीफ पद से हटाया गया, तो मनोज पांडे जी को। ऐसा आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में किसका कार्यकाल समाप्त हुआ एज ए आर्मी चीफ, आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने मिल सकते हैं। पहला इंडियन आर्मी चीफ पूछा जाए तो कौन थे, मार्शल KM करियप्पा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए नई योजना मुख्यमंत्री निजुत मोइना किस राज्य ने शुरू किया है। तो असम ने शुरू किया है। ये देख सकते हैं मुख्यमंत्री निजुत मोइना MMNM। अब इसका जो उद्देश्य है वो है कि गर्ल्स जो प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन, है ना, गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए यह एक योजना लॉन्च की गई है असम के द्वारा। एक नया स्कीम है, इसको नाम को आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री निजुत मोइना। यह स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, असम के द्वारा। और इनका एक और उद्देश्य है कि एंड चाइल्ड मैरिज इन द स्टेट। किसके द्वारा अनाउंस किया गया यह, असम चीफ मिनिस्टर कौन है, हिमंता बिस्वा जी, है ना। और यह स्कीम जो अनाउंस किया गया है 12 जून 2024 को असम कैबिनेट के द्वारा। कुछ विशेषताएं यहाँ पर बात की जा रही है। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना का उद्देश्य राज्य सरकार से वित्तीय प्रोत्साहन और समर्थन के साथ राज्य की लड़कियों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देकर उन्हें सशक्त बनाना। एक सशक्त लड़की राज्य में बाल विवाह की घटनाओं को कम करने में भी मदद करेगी। मुख्यमंत्री निजुत मोइना, अगर जो शिक्षा लड़कियों को दिया जाएगा तो ऑब्वियसली एक नया जागरूकता पैदा होगा उसमें कि जल्दी शादी नहीं करना है और लोग अवेयर होंगे। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है असम के द्वारा। इस योजना से राज्य की लगभग 10 लाख छात्राओं को लाभ होगा। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है असम के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है कि असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा के द्वारा यह योजना लॉन्च की गई, इस राज्य के द्वारा की गई। और इसका जो उद्देश्य है आपको याद रखना है। अगर आप मेंस रेटिंग अगर मेंस कोई दे रहा है, अगर कोई PSC मेंस कोई दे रहा है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ से कोई टॉपिक आपको देखने को मिल सकता है तो आप इस टॉपिक का PSC मेंस में यूज़ कर सकते हैं। असम का कैपिटल दिसपुर, है ना, राजधानी दिसपुर। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जी। राज्य महोत्सव बिहू, राज्य नृत्य बिहू नृत्य। अब असम न्यूज़ में है इस योजना के चलते। आपसे शायद एग्जाम में ये ना पूछे कि योजना क्या है, पूछ भी सकता है योजना। अगर कुछ और पूछना चाहे कि असम का जो महोत्सव क्या है, बिहू महोत्सव, नृत्य क्या है, बिहू नृत्य, तो कुछ पुष्प, फॉक्सटेल और ऑर्किड, है ना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है असम से संबंधित। अगला न्यूज़ है जो टिटमस ने वर्ल्ड रिकॉर्ड 200 मीटर फ्री स्टाइल वर्ल्ड रिकॉर्ड स्विमिंग ट्रायल्स में
अपने नाम पे किया है इन्होंने। तो 1 मिनट 52.23 सेकेंड्स में स्विमिंग ट्रायल्स का ये इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम पे किया है, टिटमस। तो ये कुछ संबंधित अब तक हमने देखा न्यूज़ में जो चर्चित थे, एग्ज़ाम में यहाँ शायद आपको देखने को मिले। अब कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।